हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चेंज मेकर्स इंस्टीट्यूट। तो आज हम वापस आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज फ्रैक्शन। तो आज हम फ्रैक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि फ्रैक्शंस को किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। तो हमारा चैप्टर है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन यानी कि पी बाय क्यू की फॉर्म। ठीक है, जैसे 1/2, 1/5, 7/3, इस काइंड के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे और भी स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे हमने 2:1/3 लिखा, लाइक दिस 2:1/3, 4/3, 7/8। तो इस काइंड के स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको हम क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे चैप्टर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ने इसके और कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे हम जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। उसके बाद हम इसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सीक्वेंस चलती जाएगी। ठीक है, तो हम शुरू करने से पहले हम कुछ बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाते हैं। बेसिक यानी कि जो हमारे डेली रूटीन में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वीक से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास है एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ 2 days हैज अ वीक हैव, तो एक वीक में 2 दिन की फ्रैक्शन क्या बनेगी। तो क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ 2 days इन अ वीक, एक वीक में 2 दिन की फ्रैक्शन क्या होगी। अब वीक में कितने डेज होते हैं, वीक में होते हैं 7 डेज। ठीक है, और हमने 2 डेज की फ्रैक्शन बतानी है, तो यानी कि 2/7, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो 2/7 हमारी क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई किसकी, 2 डेज की एक वीक में। ठीक है, इसी तरह से हम एक ईयर में भी बात कर सकते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ 3 months, 3 months इन अ ईयर, एक ईयर में 3 months की क्या फ्रैक्शन रहेगी। तो इसमें फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/12, दैट इज 1/4, बिकॉज जो एक ईयर है उसमें कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। ठीक है, तो 12 मंथ की फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 3 मंथ के अकॉर्डिंग, 3/12 दैट इज 1/4। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया। तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ये तो जैसे ईयर में थे और थे, लेकिन इसके अलावा भी तो और हो सकते हैं ना, जैसे किलोग्राम में हो सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 550 ग्राम्स ऑफ 1 kg, तो उसमें क्या होगा, 1 kg में 1000 ग्राम्स, तो 550 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा और उसको हम सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सीखेंगे कि सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कैसे करते हैं, ताकि जब हम चैप्टर को कर रहे हों बीच में जो भी फ्रैक्शन वगैरह यूज कर रहे हों तो उसमें हमें प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे हमारे पास है लाइक वी हैव 550 डिवाइडेड बाय 1000, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है इसको। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जितनी जीरोज हैं, ऊपर जितनी जीरो और नीचे, उनको कैंसिल करना है। तो इन दोनों में ऊपर वाले में भी एक जीरो है, तो हम नीचे वाले में से भी एक जीरो को कर देंगे कैंसिल, सिंपल। उसके बाद हमारे पास बचा 55/100। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब ये है जो ये 2 के टेबल में तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो हमने कुछ ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें ये दोनों डिवाइड हो जाए, 55 भी और 100 भी। तो 2 के टेबल में भी नहीं होता,
अगर हम 3 के टेबल में भी देखें तो 3 के टेबल में भी डिवाइड नहीं होगा, 4 के टेबल में भी, तो यानी कि ये डिवाइड होगा 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 11 और ये 5 के टेबल में 20। ठीक है, तो 5 के टेबल में डिवाइड करके आ गया इसको 11/20। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा हम इसको कम रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हमें करना पड़ता है हर बार, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना आना चाहिए आपको। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 246 डिवाइडेड बाय 512। ठीक है, इसको हमने रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे दोनों। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 126 23 123। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 256। ठीक है, तो अब इसके बाद तो क्या ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो हो जाएगा लेकिन ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के टेबल में हम देखते हैं क्या ये 3 के टेबल में डिवाइड होता है क्या। ये तो 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 के डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, कि अगर इन सभी का सम कर दें और 3 से डिवाइड हो जाए वो, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो अब इनका सम हो गया 6 को 3 से डिवाइड करेंगे यानी ये तो हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, ये हो गया 11 और 2 13, लेकिन 13 तो 3 से डिवाइड नहीं होता ना, तो यानी कि ये दोनों 3 पे भी डिवाइड नहीं होंगे। उसके बाद 4 के ऊपर ये नहीं डिवाइड होगा, 5 के ऊपर दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारे पास क्या आ गई है, 123 डिवाइडेड बाय 256। ठीक है, तो हम इससे कम इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या करना है, हमने जितना कम हो उसको 100 वैल्यू को ले जा सकते हैं डिवाइड कर करके, लेकिन हमने डिवाइड सिर्फ किससे करना है, कॉमन वैल्यू से डिवाइड करना है। जैसे 2 से डिवाइड करें ऊपर तो नीचे भी 2 से ही, अगर ऊपर 3 से डिवाइड करें तो नीचे भी 3 से डिवाइड करेंगे, ऊपर 4 से करें तो नीचे भी 4 से। इसी तरह से हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो इसके बाद हम मूव करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट नंबर्स, या फिर नंबर्स से पहले यहां पे लिखा होल नंबर्स लिख लेना, यहां राइट होल नंबर्स फ्रॉम 11 to 25 and find the fraction of prime numbers, composite numbers, बस। ठीक है, तो ये को चलो छोड़ो, ये इनफ है। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हमने इसमें बताना है, सबसे पहले तो हमने नंबर्स लिखने हैं 11 से लेके 25 तक। तो मैंने फ्रॉम लिखा है, बिटवीन नहीं लिखा, तो फ्रॉम में हम क्या करते हैं, इन दोनों को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ फ्रॉम की जगह बिटवीन लिखा होता तो हम 11 और 25 को नहीं लिखते। ठीक है, तो सबसे पहले 11 से 25 तक के नंबर्स, सोल्यूशन इसका, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास नंबर्स आ गए, और ये टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, 10 ये और 5 वो। ठीक है, तो 15 नंबर्स बन जाएंगे टोटल। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 15 नंबर्स हैं टोटल नंबर्स। ठीक है, 15 हमारे पास टोटल नंबर। तो अब हमने क्या करना है, फ्रैक्शन बतानी है, किसकी, प्राइम नंबर्स की। इनमें से हमने सबसे पहले प्राइम नंबर छांटने हैं। तो प्राइम नंबर छांटने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना भी प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर्स या तो खुद से ही डिवाइड हो सिर्फ, या फिर 1 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, खुद से या 1 से डिवाइड हो, वो ही नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। इसके अलावा किसी और दूसरे टेबल से डिवाइड हो जाने वाले नंबर्स को हम प्राइम नंबर नहीं कहते। ठीक है, तो अब जैसे यहां पे देखते हैं हम, जो 11 है, क्या 11 खुद के टेबल यानी कि 11 से डिवाइड होता है और 1 से होता है, उसके अलावा ये किसी के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो ना ही ये किसी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ना 3 पे, ना 4 पे, ना 5 पे। ठीक है, तो यानी कि जो 11 है वो हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर।
तो 11 इज अ प्राइम नंबर, तो ब्लू टिक लगाऊंगा जिसके ऊपर, वो क्या हो जाएंगे, हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसके बाद 12, तो क्या 12 है जो, वो हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो ये तो 12 और 1 के अलावा भी किसी से डिवाइड हो गया, तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब 13, तो 13 भी सेम ही है, 13 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और तो होगा नहीं किसी से, तो ये भी हमारा प्राइम हो गया। तो सबसे पहले ना, जब भी हमने प्राइम नंबर छांटने किसी भी नंबर में, सबसे पहले जो इवन नंबर्स होते हैं ना, उसमें सभी को काट दो, क्योंकि इवन नंबर हैं जो, वो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो हम उनको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक तो ये कट गया, ये भी 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 कट गया, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो है उनको चेक कर लेते हैं। 5 है यहाँ, यानी कि 15 है, 5 लास्ट डिजिट है, तो यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद 17 पे आ जाओ, 17 खुद के टेबल पे डिवाइड होगा और 1 पे, ठीक है, तो ये है। उसके बाद 19 भी है, ठीक है। उसके बाद 21, 21 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, ये नहीं बनेगा। और 23 है, लेकिन 25 नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक अब हमें प्राइम नंबर्स का पता चल गया। तो कितने प्राइम नंबर आए हैं यहाँ पे हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो हाउ मेनी प्राइम्स आर देयर, प्राइम नंबर्स, तो 5 प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी इनकी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू में 5 बाई, टोटल 15 थे, तो 1/3, ठीक है। अगर इसी तरह से हमने क्या करने, कंपोजिट नंबर की बतानी है, तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो क्या हो जाते हैं, कंपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर हम इन 5 नंबर्स को निकाल दें तो बच के 10, तो वो 10 हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट। जिनके ऊपर मैंने नीचे क्रॉस लगा रखा है, ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू में 10, ठीक है। तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू में 10/15, दैट इज 2/3, ठीक है। समझ में आ गया। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ये कंपोजिट नंबर की फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 2/3। पहले क्या आई थी, 10/15, उसको हमने सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर दिया 5 के टेबल पे डिवाइड करके, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई फ्रैक्शन, 2/3। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह का हम एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। ये है तो बहुत आसान, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हाँ जी, तो इसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक जिसमें हमने जानना है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों को जानते हैं, उसके बाद एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो रहा है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको बोलते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2/3, तो यहाँ पे जो 2 है वो 3 से छोटा है ना, ठीक है। सिमिलरली 4/7, 30/43, ठीक है। तो इन सभी में क्या हो रहा है, इन सभी के सभी में जो न्यूमरेटर है वो क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो ये सभी फ्रैक्शंस क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएंगी, खुद ही बता रही है कि जिसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 3/2, 7/4, 43/30, ठीक है। तो इस काइंड के, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक सभी को प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ, ठीक है, और सीखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है और कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है,
हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है राजी? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है हमारी जिसमें क्या हो रहा हो, जैसे 20/3 है, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। चलो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक एग्जांपल ही देता हूं मैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3:1/4, ऐसी फ्रैक्शन हमने बहुत सारी देखी हैं। 5:2/7, ठीक है। तो इस काइंड का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है उसमें क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें क्या करना होता है कि जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्ट्रक्चर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर हम ऐसा कुछ आ जाए तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कैसे है वो हम सीख लेते हैं अभी। तो वो करते कैसे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 3 से 18 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और रिमाइंडर बच गया 2, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, जो सबसे नीचे है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो डिनोमिनेटर को तो पहले लिख दो, डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे नीचे क्या है, रिमाइंडर, तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर चढ़ा दो। तो सबसे नीचे क्या है, 2, तो सबसे ऊपर क्या आ गया, 2, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है, बच गया ये, ठीक है। तो ये साइड में लिखा हुआ है तो इसको साइड में लिख दो, यहाँ पे बस बन गई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आई थिंक मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया होगा, ठीक है। तो हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसके, उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है 343/3, ठीक है। इसको हमने लिखना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 343 को डिवाइड करेंगे 3 से। यहाँ पे 3 है तो डिनोमिनेटर में पहले 3 लिख दो, बाकी दोनों हम निकाल लेंगे अभी और देखें क्या आ रहे हैं। तो 3 1 3 हो गया, 1 पे, यहाँ पे 4 आ गया, उसके बाद 3 पे फिर से 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पे 13, 12 पे 4, और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 1। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो सबसे नीचे है उसको हमने क्या करना है, सबसे ऊपर लिख देना है। तो सबसे ऊपर 1, और जो साइड में है उसको साइड में लिख देंगे, यानी कि यहाँ, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। इसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब ये तो हमने कन्वर्ट करना सीख लिया किसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन अभी आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मैं यहाँ बार बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोले जा रहा हूं, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका रीजन क्या है कि हम सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या करना है, हम सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। सिमिलरली जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जब हम उसको ओपन करेंगे तो हमारी कौन सी फ्रैक्शन आएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कितना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे अब हम सीखते हैं कि हमें, चलो ये तो निकाल ली हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो अब अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। तो हमने ये तो सीखा इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, ठीक है। अब हम नीचे सीखेंगे मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, ठीक है। मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बनानी है हमने। तो जैसे हमारे पास इनमें से कोई भी ले लो, जैसे ये है 5:2/7, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, यहां से यहां की तरफ प्लस। तो इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसमें 2 को प्लस कर दो। तो हम क्या बोला मैंने अभी, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई इन दोनों को, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ऐड करना है ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आ गया, ये 35 + 2 दैट इज 37, ठीक है। तो यानी कि ऊपर आ गया 37
डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। तो जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास है जैसे 23 टू द पावर 3/4। ठीक है, जैसे ये है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो भी आएगा उसमें 3 को प्लस। ठीक है, तो 23 की मल्टीप्लाई 4 से और प्लस करना है इसमें 3 को। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 12 1 और ये 92 प्लस 3, तो कितना आ गया 95। ठीक है, तो 95 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, बस यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगी 95, रिमाइंडर सेम, और रिमाइंडर कर रहा हूँ डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर कितना आ गया 4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी राजी, तो अब हमने नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, कौन सी फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं राजी, फॉर एग्जांपल हमने जहां पे लिखा 2/3 और यहाँ पे एक मैंने लिख दिया साथ में इसके 4/6। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहने से मेरा मीनिंग क्या है, मेरा मीनिंग ये है कि अगर मैं इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना दूं, यानी कि इसको रिड्यूस कर दूं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, सेम रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो क्या इसकी और सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई जा सकती है, 2/3 है तो इसकी तो 2/3 ही रहेगी। अब इसको देखते हैं हम, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये 2 आ गया और ये कितना आ गया 3, तो ये किसके इक्वल आ गया 2/3 के। क्या यहाँ पे ये दोनों के दोनों सेम नहीं आ गए। ठीक है, तो यानी कि जब हम दो फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें और रिजल्ट आ जाए सेम, तो उसको क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल देते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ यही चेक करके बताना हो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका और भी होता है। अब उसको यूज करके देख लेते हैं हम, वो ज्यादा आसान पड़ता है, तो हम उसको यूज करके देख लेते हैं। तो जैसे मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है, हर बार सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी आसान नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो हम मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका सीख लेंगे। जैसे यहाँ पे 4/6। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 6 से, 3 की मल्टीप्लाई 4 से। अगर तो ये आ गया सेम, फिर तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, अदरवाइज नहीं है। इनको मल्टीप्लाई किया तो 12, इनको मल्टीप्लाई किया तो 12, ये तो सेम आ गए। तो यानी कि ये हमारी कौन सी फ्रैक्शंस हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 4/7 एंड 3/8। ठीक है, वैसे तो ये देख के पता चल रहा है कि इक्विवेलेंट नहीं है, तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं। हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 की मल्टीप्लाई 8 से, 7 की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये कितना हो गया 32 और ये कितना आ गया 21। ठीक है, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यानी कि हमारे पास ये क्या है, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा इतनी। तो ये तो हमारा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शंस का, उसमें हम दोबारा से पढ़ेंगे इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस। तो बेटा लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस उनको बोलते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम। फॉर एग्जांपल 3/4, 5/4, 7/4, 8/4। तो इन सभी में क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है ना सभी में, वो सभी में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।
तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास है जैसे एक होता है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, अनलाइक फ्रैक्शन उसको बोलते हैं बेटा जिसमें 3/4, 3/2, 3/9, 4/7। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सभी के जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। ठीक है, न्यूमरेटर भी चाहे अलग कर दूं, जैसे यहाँ पे मैंने 8 कर दिया। ठीक है, तो इन सभी में क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो जब हमारे डिनोमिनेटर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, उनको हम क्या बोल देते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या बोल देते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। तो अब तक हमने क्या कुछ डिस्कस कर लिया है, हमने पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस को डिस्कस किया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या थी, जिसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, उसके बाद हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिस्कस की, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, इसके बाद हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन सीखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सीखा, मिक्स्ड से फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं ये सीखा हमने। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या थी, जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाना चाहिए, सेम आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो सभी में सेम हो। ठीक है, उनको लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, उनको हम बोल देते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अब हम इसके कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्राई करने वाले हैं, जो आपके स्कूल एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझ में आने चाहिए एक बार। तो क्वेश्चन करने से पहले एक पॉइंट और रह गया है जो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। अब ये क्या है, अब हमने पहले जो पढ़ा था वो था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उनमें क्या था कि सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आ जानी चाहिए। अब ये क्या है, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली लाइक फ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे हम इसमें। ठीक है, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में हम लाइक फ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे कि इनमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चलो बस यही है। अब हमने जैसे हमने ये लिखा 2/3 एंड 3/7। ठीक है, और हमें कन्वर्ट करना है इसको, किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इन दोनों को। ठीक है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा पहला काम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं वो हमने एक वीडियो में पहले सीख रखा है। तो जैसे 3 और 7 है, तो 3 से 1 7। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 3 इंटू 7 दैट इज 21। ठीक है, तो ये दो हैं, तो एक बार 21 यहां लिख लो, एक बार यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम इनके डिनोमिनेटर सेम करने वाले हैं। और वो अब कैसे क्या करना है, एक बार इस फ्रैक्शन को लिखो, एक बार इस फ्रैक्शन को लिखो, मल्टीप्लाई कर दो 21 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 21 से। ठीक है, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, ये 7 पे, और 7 2 जा 14। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 पे और ये 3 पे, 3 3 जा 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 14 और यहाँ पे आ गया 9। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करा। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी पूछ सकते हैं कि इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम करके लिखो, तो कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है डिनोमिनेटर सेम करके। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कि बॉक्सेस को कैसे भरना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है
3/5, यहाँ पे बॉक्स आ गया और यहाँ पे आ गया 4/5। अब ये तो हमें पता है कि इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ये, ठीक है। लेकिन हर बार एग्जामिनर दियाल थोड़ी होता है। अब जैसे यहाँ पे आ जाए 3/5 और यहाँ पे बॉक्स डाल के और यहाँ पे बोल दे आपको 5/6, अब तो हमें पता ही नहीं भी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई है, अब यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम थी, हमने सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज को देखा और बड़ा छोटा डिसाइड कर लिया, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर है अलग अलग, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी। तो इसका करने का क्या तरीका है, इसको उठाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6 की 3 से, ठीक है, 5 की 5 से, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 18, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 25। 18 बड़ा है या 25, 25 बड़ा है, तो यानी कि इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, ये वाली, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे, इसकी इससे, ठीक है, समझ में आ गई। 6 को इधर ले गए, 5 को इधर और मल्टीप्लाई करके देखा तो 25 बड़ा आ गया था, 25 बड़ा है तो इधर साइन लग जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा बड़ा आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसमें आपको ना कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2:2/3, 1:1/5, इसको बताना है आपने कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस, यही सीखा था हमने कि इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 और 2 8, तो ये तो हो गया 8/3। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 5, 5 और ये 6, 6/5, यहाँ पे बॉक्स। उसके बाद तो मैंने सिखा ही रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसी साइड साइन हो जाएगा। तो हमने 8 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, 3 की मल्टीप्लाई करनी है 6 से, ठीक है। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 18, बड़ा कौन सा 40, 40 बड़ा तो इधर साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2:2/3, तो साइन आ जाएगा इधर वाला, ठीक है। तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, आसानी है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। तो अब हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 12/15 और यहाँ पे लिख डाल दिया उन्होंने बॉक्स और यहाँ पे लिख दिया उन्होंने लेट्स से 5 लिख दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा इधर है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे है कुछ भी 15/28 और इधर उन्होंने लिखा 45 डिवाइडेड बाय बॉक्स, ठीक है। तो ये है, तो अब हमने क्या करना है, जो ये बॉक्सेस है ना इनको फिल करना है और बॉक्सेस की जगह के ऊपर क्या वैल्यू आएगी वो सीखनी है, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले तो इस बॉक्स को हटा के इसकी जगह के ऊपर क्या लिख देंगे, हम x लिखेंगे, ठीक है। तो हमने बॉक्स को हटाना है सबसे पहले, तो 12/15 इज इक्वल टू में x/5, ठीक है। अब यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा, ठीक है। तो मैंने बॉक्स को हटाया और उसकी जगह x लिख दिया, यहाँ भी और वहां सेम, ठीक है। तो ये हो गया 15/28 इज इक्वल टू में 45/x, बॉक्स को हटाओ और x लिखो बस, ठीक है। अब उसके बाद तो आसानी हो जाएगा। उसके बाद अब तक हम क्या सीखते रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इनकी भी कर दो, फिर इनको क्यों पीछे छोड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये हमारे पास हो गया 60, ठीक है। चलो मैं पूरा लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो ये हमारे पास कितना हो गया 12, इस 5 को उठा के इधर ले जाओ, तो ये 5 को इधर, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई को भी छोड़ दो यहाँ पे, वैसे कर लेंगे तो भी हो जाएगा लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा उससे हमारा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई को रहने देते हैं यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई को हमने क्यों छोड़ दिया, वैसे हम कर सकते थे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करते तो 60 आ जाता, इसको इससे मल्टीप्लाई करते 15x आता, 15 को हम फिर डिवाइड में लेके आते तो एक स्टेप ज्यादा हो जाता, तो इसीलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई को यहाँ पे बंक करवा दिया आपका। अब हमने क्या करना है, 12/15 है, ठीक है। ये जो 5 है ना, जो भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उसको यहाँ से उठा के इधर मल्टीप्लाई में लेके जाना है हमने, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू में क्या बच गया, सिर्फ x बच गया ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, ये जो 5 डिवाइड में था इसको हम उठा के इधर ले गए। अब चाहे यहाँ पे 5 हो चाहे x हो, हमने करना ऐसे ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x को उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। तो हम इसको उठा के इधर ले आए, तो अब देखो भी क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15,
उसके बाद 3 1 जा 3 और ये 4 पे, तो x की वैल्यू कितनी बच गई हमारे पास, सिर्फ 4, 4 इंटू 1 4 ही हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, तो यानी कि बॉक्स में क्या आना चाहिए 4, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इस x को उठा के इधर ले आओ, तो ये होगा 15/28, x इधर डिवाइड में है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 45। लेकिन अब x से तो मैं इनको डिवाइड नहीं कर पाऊंगा ना, ठीक है, तो x से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो यानी कि मेरे को इन दोनों को उठा के उधर लेके जाना चाहिए। तो एक बात होती है कि अगर कोई भी चीज, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है तो वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाती है, अगर डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस में है तो माइनस हो जाती है, और माइनस में है तो प्लस हो जाती है, ठीक है। मैं यहां लिख भी देता हूं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे है राइट हैंड साइड, अगर यहाँ प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, उल्टा भी होता ही, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से चलता है ये काम। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे जो 28 है डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 45 मल्टीप्लाई 28, 25 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में गया, अब 15 है जो वो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ गया x, ठीक है। तो 15 1 पे और ये 3 पे, उसके बाद 3 के मल्टीप्लाई कर दो 28 से, तो जब 3 के मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, ठीक है, 324, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 84, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 84, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि बॉक्स को कैसे फिल करते हैं। तो एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार समझ लो उसके बाद दोबारा दोबारा नीड नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है, सबसे पहले बॉक्स को हटाओ, एक्स लगाओ, एक्स लगाते ही जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पड़ा है उसको उठा के इधर ले जाओ, जब हम इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया 12/15, तो पड़ा ही था, यहाँ ये 5 डिवाइड में था, वही बात डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हमने इन दोनों को करा कैंसिल, 5 1 जा 5 और ये 3 पे, 3 1 जा 3 और 12 वाला 4 पे, तो x की वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली यहाँ पे जब हम x को इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया 15/28 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45, x डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया। उसके बाद इन दोनों का रेसिप्रोकल चला जाएगा उधर, रेसिप्रोकल यानी कि ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में। उसके बाद 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 28 से हमारे पास कितना आ गया 84। तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर बार क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, तो इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो रहा है जो मैं करवाना चाह रहा हूं आपसे, वो इसी के जैसा ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके दे देते हैं, और उससे क्या होता है बच्चे पजल हो जाते हैं भी क्या ही आ गया ये। तो जैसे हमारे पास है, उन्होंने बोल दिया राइट 12/18 with denominator let's say anything, let's say 54, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे हमें आ गया, राइट 8/12 with न्यूमरेटर 24, ठीक है। तो जैसे ये है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका डिनोमिनेटर 54 करना है, उसका न्यूमरेटर 24 करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो फ्रैक्शन लिखी है इसको लिख लो इधर सेम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, डिनोमिनेटर 54 बोला, तो डिनोमिनेटर में 54 लिखो, इक्वल टू का साइन लगा दो। न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो न्यूमरेटर में आ गया बॉक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 8/12 को सेम, इक्वल टू का साइन, न्यूमरेटर 24 तो न्यूमरेटर में 24 आ गया, डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो डिनोमिनेटर में आ गया बॉक्स। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने समझा इससे पहले, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बस इसकी जगह, बॉक्स की जगह x आ जाएगा, x/54 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि ये डिवाइड वाला जो मल्टीप्लाई में ले आओ इधर, इंटू में 54 इज इक्वल टू में x, 18 के टेबल पे 1 पे और ये 3 पे, और ये कितना आ गया 36 इज इक्वल टू में
x, 12 3 जा 36 होता है, तो यानी कि यहाँ बॉक्स में कितना आएगा 36, तो यानी कि जो हमारी फ्रैक्शन आ गई वो आ गई 36/54। सिमिलरली इधर भी बॉक्स को हटा के हमने क्या करना है, x लिख देना है, तो ले जाओ इसको इधर, तो 8/12 इंटू एक्स इज इक्वल टू में 24। अब x पड़ा इधर, तो यानी कि हमें इन दोनों को उठा के उधर लेके जाना है, तो रेसिप्रोकल चला जाएगा उधर, तो रेसिप्रोकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 इंटू में 12 ऊपर और 8 नीचे, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा, ये 12 3 जा कितना हो गया 36, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। ठीक है, तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप एंड वेरी इजी टाइप। ठीक है, तो इसको कर लेना, तो आगे चलते हैं अब हम। तो अब हमने क्या करना है, अब हम फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है 2/3 प्लस 4/3, इनको ऐड करना है। इनको ऐड करना कौन सा मुश्किल काम है, तो इनको ऐड करना कैसे, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो सेम ही लिखो। ठीक है, 3 डिनोमिनेटर, उसके बाद जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ उसको ऐड कर दो, तो न्यूमरेटर में ऐड करेंगे तो 2 + 4 कितना हो गया 6। ये होगा कब, सिर्फ ये सिर्फ तभी होगा अगर हमें न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर क्या हो सेम। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। अब गलती क्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, कहीं इन दोनों को भी ऐड कर दो और इन दोनों को भी ऐड करके नीचे लिख दो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके कहीं यहाँ 6 लिखे बैठे हो तो वो गलत हो जाएगा। हमने डिनोमिनेटर रखना होता है सेम, न्यूमरेटर को ऐड करना होता है सिर्फ। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं। तो जैसे हमारे पास आ गया 2/5 प्लस यहाँ पे आ गया जैसे 3/6। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होता फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो अब डिनोमिनेटर सेम होगा कैसे, वो हम पहले सीख चुके हैं लेकिन फिर भी दोबारा सीखेंगे। लेट्स से यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे 5 और 6 है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो ये 5 के 2 के टेबल में 3 के टेबल में जाएंगे तो फायदा नहीं है वैसे, ये हमारे पास 1 6 और 6 में 1 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 30 एलसीएम आ गया, तो उसके बाद हमने क्या करना है जी, 2 बार है ये, तो हमने 2 बार लिख लेना इसको, डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 30। 30 एलसीएम आया था, जो भी एलसीएम आया था उसको 2 बार लिखो। जो भी साइन यहाँ पे लिख रखा है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एग्जैक्ट सेम साइन लगा दो। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या लिखना है वो हम देख लेते हैं अभी। वो ऊपर कैसे लिखना है, 2/5 है तो 2/5 को यहाँ लिखो, 3/6 है 3/6 को यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे, एलसीएम से। एलसीएम कितना है 30, यहाँ भी 30, 5 1 पे, ये 6 पे कितना हो गया 12, ये 6 1 जा 6, ये 5 पे, 5 5 जा कितना हो गया 25, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 25, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं आप, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करके हमारे पास कितना आ गया जी 37/30। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसके जैसा एक टाइप और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो आगे कर लेते हैं इसको। तो जैसे हमारे पास है 1:1/3 माइनस 2:1/3 प्लस 3:1/4। ठीक है, जैसे ये है, तो अब हमने इसमें क्या करना है, वही प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वही करना सेम। तो अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है यानी कि इम्प्रॉपर में, तो ये कितना हो गया 4/3, अभी हम सीख चुके हैं तो मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया 7/3 प्लस ये कितना हो गया हमारा 13/4। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, ये तो दोनों सही है लेकिन यहाँ पे 4 लिखा आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो इन तीनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो 3 3 4, तो 3 1 1 4,
उसके बाद 4 1 1 4, तो ये कितना हो गया 12, 12 इसका क्या आ गया एलसीएम। तो 12 आ गया यहाँ पे, 3 बार है तो 3 बार 12 लिखो। उसके बाद यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस, ठीक है। इसके बाद जो 4/3 है यहाँ पे, 7/3 यहाँ पे, उसके बाद 13/4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो भी एलसीएम आया था, एलसीएम कितना आया था 12 12 12, ठीक है। उसके बाद 1 के टेबल पे 3 के टेबल पे 1 और ये 4, तो कितना हो गया 16, तो 16 आ गया यहाँ पे। उसके बाद इसको डिवाइड करा तो 4, 28, 28 कहाँ पे आ गया यहाँ पे। उसके बाद इसको डिवाइड करा तो 3 और 3 से डिवाइड करा तो 39, मल्टीप्लाई किया तो 3 से 13 को, 39 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 39। इसके बाद इसमें क्या करना होता है, जो सेम साइन वाले हैं उनको प्लस कर लो, ठीक है। बाद में हम देखेंगे भी क्या बचता है। सेम साइन किस किस का, अब यहाँ तो नेगेटिव साइन है, लेकिन इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन नहीं है ना, तो इन दोनों को ऐड कर लो पहले। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 39 और 16, ठीक है। 39 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 55/12 हो गया, और हमारे पास कितना बचा है -28/12, ठीक है। माइनस वाला है, माइनस वाले को अलग से लिख लिया हमने, इन दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 55/12, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को तो माइनस कर ही सकते हैं, माइनस करना है 55 में से 28 को। जब हम 55 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27/12, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। दिखने में मुश्किल है बहुत आसान। करना क्या है, डिनोमिनेटर सेम करने होंगे कैसे, एलसीएम लो, जितनी बार नंबर है उतनी बार डिवाइड में एलसीएम को लिख दो, जो साइन है सेम चिपका दो वहां पे। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो इन फ्रैक्शंस को एलसीएम से। मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ आ गया, जो भी हमारे पास आया है इनको ऊपर लिखो, उसके बाद प्लस से माइनस जो भी करना है वो करके हमारा आंसर, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी जैसा। हाँ जी राजी, तो अब हमने क्या करना है, तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे 3:1/2, इस 1 में से माइनस करना है इसको। चलो एक नंबर और लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बन जाए, 1/1/3, ठीक है। और यहाँ पे हम बस इनफ है। चलो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो ये 1 माइनस इनको सोल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 7/2, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 4/3, ठीक है। अब हमने क्या करना है एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, यहाँ 1 है, 1 के अलावा जैसे 4 ले लेते हैं हम, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, हमारे लिए भी आसानी रहेगी। तो जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो 4 है तो इसके डिवाइड में तो कुछ है नहीं, और जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है 1, तो यानी कि इसके डिवाइड में क्या है 1। तो अब हमने एलसीएम लेना है किसका 1 2 और 3 का, 1 2 3 का एलसीएम ले लो। तो जब हम 1 2 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 के टेबल में यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 3, उसके बाद 3 के टेबल में 1 1 1, 3 2 6, ठीक है। तो यानी कि 3 बार डिवाइड में क्या लिखना है हमने 6 लिख देना है, 3 बार 6 लिख दिया डिवाइड में। उसके बाद 4/1 है, इसकी मल्टीप्लाई 6 से, 7/2 है, इसकी मल्टीप्लाई 6 से, 4/3 है, इसकी मल्टीप्लाई 6 से, 6 एलसीएम आ गया था ना, ठीक है। उसके बाद साइन से जो ये सेम सेम साइन यहाँ पे लिखने हमने, तो 1 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो यानी कि ये कितना आ गया 24, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए 24। उसके बाद 2 के टेबल में 3 पे 3 21, तो ये 21 हो गया। उसके बाद 3 के टेबल में यहाँ पे 2 2 8 जा 2 4 जा 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 8। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि सेम साइन वाले हैं उनको प्लस कर लो, चाहे वो नेगेटिव वाले हों चाहे प्लस पॉजिटिव वाले हों, सेम साइन वालों को प्लस करो, उसके बाद जो भी होगा हम एक बार में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 24/6, उसके बाद ये दोनों का साइन सेम है, तो 21 और 8 कितने हो गए 29/6, दोनों का साइन क्या था नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन, ठीक है। तो उसके बाद 24 में से हमने माइनस करना है कितने को 29 को। तो अब देख लेते हैं इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 29, 29 क्या नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। उसके बाद 29 और 24, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस,
तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाई 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया -5/6। ठीक है, तो माइनस को देख के घबराना नहीं है, हो सकता है हमारे क्वेश्चन में आंसर नेगेटिव में आ रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। तो ये तो आसानी था। तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठाने वाले हैं बुक में से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, अ मैन परचेज्ड 20 लीटर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो एक आदमी है कहता, उसने 20 लीटर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल खरीदा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मैन, अ मैन परचेज्ड ऑयल। तो मैन ने कितना ऑयल परचेज किया, 20 लीटर्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, he gave 5:3/4 liters to of oil to his son। तो उसने अपने बेटे को कितना ऑयल दे दिया, ऑयल गिवन टू सन। तो सन को कितना ऑयल दे दिया बेटा उसने, 5:3/4 लीटर्स। ठीक है, उसके बाद उसने 6:1/5 लीटर्स ऑयल है जो वो दे दिया अपनी डॉटर को। 6:1/5 लीटर्स उसने किसको दे दिया, ऑयल गिवन टू डॉटर। ठीक है, ठीक है, उसने अपने डॉटर को दे दिया। तो अब उन्होंने पूछा क्या है कि उसके पास कितना ऑयल बच गया। तो देखो, उसके पास टोटल ऑयल इतना था, इतना ऑयल उसने अपने बेटे को दे दिया, इतना अपनी बेटी को दे दिया। तो यानी कि इसमें से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि उसके पास कितना बचा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 20 लीटर है, 20 लीटर में से उसने 5 लीटर अपने बेटे को दे दिया, 6 लीटर अपनी बेटी को दे दिया, तो टोटल 11 लीटर तो दे दिया ना उसने। तो बच गया उसके पास कितना, सिर्फ 9 लीटर। ठीक है, तो वही हमने निकालना है यहाँ पे। तो अब यहाँ लिखेंगे हम, ऑयल लेफ्ट विद हिम। तो लेफ्ट कितना बचा उसके पास, 20 लीटर है। 20 लीटर में से उसने बेटे को कितना दिया, ये पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर में। तो ये होगा 20 और 23/4 लीटर्स। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 31/5 लीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 23/4 माइनस 31/5 लीटर्स। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमें सोल्व करना आता है ना, अभी हम इसको सीख के हैं अभी कैसे करना होता है सोल्व। तो यहाँ पे 1, उसके बाद इनका एल्सियम ले लेंगे। तो एल्सियम खुद लेके देख लेना, इसका एल्सियम 20 आ जाएगा। ठीक है, तो एल्सियम आ गया 20। तो 20 एल्सियम आने के बाद तो 20 एल्सियम आ गया, 20 एल्सियम आ जाएगा तो हमने 3 बार 20 लिख देना डिवाइड में, जो साइन है साइन सेम रखने हैं। ठीक है, उसके बाद इनको कन्वर्ट करते हैं अब। तो कन्वर्ट करने का प्रोसीजर सेम, 20 है, 20 को एल्सियम से मल्टीप्लाई, एल्सियम 20 आ जाएगा, 400 हो गया। 23/4, 20 एल्सियम है तो 4 5 पे, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 115। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 31/5, इसकी मल्टीप्लाई फिर से 20 से, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4, 4 के मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो कितना आ गया 124। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, सबसे पहले कितना आया था 400, तो 400, फिर 115, यहाँ पे 115, उसके बाद 124, तो यहाँ पे 124। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही हमें, मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लस वाले हैं तो प्लस वालों को ऐड कर लो, माइनस वाले तो माइनस वाले, तो माइनस वालों को ऐड करो इन दोनों को। तो ये माइनस वालों दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 400 डिवाइडेड बाय 20 माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 115 ये 124 ये, तो ये हो गया हमारे पास 239 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। उसके बाद इनको माइनस कर लो, तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा
161 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो कितना आ गया 161 बाई 20। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका 161 20 से, तो 20 के टेबल पे 8 पे आता है, ठीक है, 160 1 रिमाइंडर। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, डिनोमिनेटर सेम रहता है और साइड में क्या है 8। तो ये हमारा कितना आ गया 8:1/20 लीटर्स, ठीक है। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो और देखता हूँ मैं एक आधा क्वेश्चन अगर कोई है इंपॉर्टेंट तो। बस यही है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट है। तो बाकी का काम हम कल करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।